नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। आज हम बात करेंगे विकास के नाम पर हो रहे धोखाधड़ी की। एक ऐसी सड़क जो शहर को जोड़ने वाली हो, ट्रैफिक कम करने का सपना दिखाती हो, लेकिन अचानक धंस जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां पूर्वी बाईपास पर सूखी सेवनिया रेलवे ओवरब्रिज के पास करीब 75 से 100 मीटर लंबा हिस्सा धंस गया और गड्ढा इतना गहरा कि ट्रक भी इसमें समा जाए। लेकिन सवाल ये नहीं कि सड़क क्यों धंसी, सवाल ये है कि ये विकास का चेहरा है या फिर भ्रष्टाचार का काला अध्याय। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ग्रामीण इलाके की बात है तो आप गलत हैं। ये भोपाल शहर के ठीक बाहर हुआ है। साल 2013 में हैदराबाद के मेसर्स ट्रायब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ठेका मिला कि भोपाल ईस्टर्न बाईपास बनाना है, जिसकी लागत करीब 305 करोड़ रुपए थी, जिसका मूल उद्देश्य था कि भोपाल शहर में ट्रैफिक कम करना, इंदौर जबलपुर हाईवे को सुगम बनाना। लेकिन साल 2020 में ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि शर्तों का पालन न करने की वजह से। अब सोचिए, 12 साल बाद 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे के आसपास ये सड़क धंस जाती है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक रेलवे ओवरब्रिज की एक तरफ की RE वॉल क्षतिग्रस्त हो गई। गड्ढा 20 से 30 फीट गहरा हुआ, 75 मीटर लंबा हुआ। गनीमत रही कि उस वक्त कोई बड़ा वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा जरूर होगा। NHAI ने साफ कहा है कि ये उनकी सड़क नहीं है, बल्कि MPRDC की जिम्मेदारी है। ये गड्ढा जहां से गुजरने वाली बसें, ट्रक रोज सैकड़ों, लेकिन अब ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। स्थानीय किसान कह रहे हैं कि पहले से गरारा दिख रही थी, लेकिन मरम्मत का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। MPRDC की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी 2 जिम्मेदार यहाँ बताए गए हैं। एक तो किसान, जिन्होंने कथित तौर पर दीवार के पास मिट्टी खोदी, तो वहीं दूसरा बारिश का पानी का रिसाव। लेकिन दोस्तों, ये बस बचकाना तर्क है। रिपोर्ट खुद मानती है कि निर्माण में तकनीकी खामियां थी, मिट्टी की क्वालिटी खराब थी, ड्रेनेज सिस्टम अधूरा था, स्लोप प्रोटेक्शन ना के बराबर था। विशेषज्ञ कहते हैं कि सड़क के बाद स्कोप को आगे तक जल निकासी के लिए ले जाना चाहिए था, लेकिन वो आगा अधूरा रह गया। मतलब डिजाइनिंग मिस्टेक हुई है और मेंटेनेंस भी मिस्टेक हुआ है। और हाँ, साल 2023 में रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सर्वे हुआ था, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में सड़कों की पुरानी बीमारी है, गड्ढों का राज है। याद है आपको, अगर 90 डिग्री वाला पुल भी यही बना था, या जुलाई में हुई दूसरी ऐसी ही घटना। आपको बता दें, ये हादसा सिर्फ इंजीनियरिंग फेलियर नहीं है, बल्कि सिस्टम का फेलियर है। 305 करोड़ के प्रोजेक्ट में सीमेंट, बजरी, डामर कम यूज हुआ, तो पैसे आखिर कहाँ गए? टोल टैक्स हम देते हैं, लेकिन सड़कें तालाब बन जाती हैं। राजनीति में ये मुद्दा बन जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ता गड्ढे में उतर कर विरोध जता रहे हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार प्रदेश बन गया है MP। बीजेपी का जवाब आया कि कांग्रेस के सभ्य को खेतों से गुजर के थे बाहर। लेकिन दोस्तों, दावे बड़े हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार विकास की बात करती है, लेकिन ये तस्वीरें उनके झूठ का पर्दाफाश करती हैं और वायरल हो जाती हैं। PWD मंत्री का पुराना बयान, जहां सड़कें होंगी तो गड्ढे तो होंगे ही। हंसना चाहिए या रोना चाहिए इस पर? लेकिन सवाल ये है कि कब तक आखिर ये सिलसिला चलेगा? सरकार को चाहिए कि सख्त जांच कराए, दोषियों पर कार्रवाई करे और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।